5 के फंडे के विनिंग सीरीज 4 में फर्स्ट क्वेश्चन के साथ पंडित शिव कुमार शर्मा, a Santur master, was a symbol of 1. Shaivite tradition, Vaishnavite tradition, Sufi tradition. क्या था भाई? सिंपल सा क्वेश्चन. ओके, यस, आ गया आपका आंसर. यस, वेरी गुड. चलो मैच कर लेते हैं. 1 and 3, 1 and 3 एग्जैक्टली करेक्ट. शाइवियट और सूफी ट्रेडिशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का. ठीक है. न्यूज में दोस्तों आपको मालूम है, he died at the age of 83 due to heart attack in Mumbai on 10th May 2022. Belongs to Kashmir Valley, a master of both रागदारी and रियाज. He started as a तबला प्लेयर, लेकिन पिताजी ने जो है उनके उमादत्त शर्मा, उन्होंने कहा कि भाई संतूर के ऊपर वर्क करो, तो उन्होंने वर्क शुरू कर दिया. क्लासिकल म्यूजिशियन थे. वर्क विद एस चोपड़ा, उनके साथ काम किया है. पॉपुलर एल्बम है उनका कॉल ऑफ द वैली, बहुत पॉपुलर है. कुछ अवार्ड्स है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1986, पद्मश्री 1991, पद्म विभूषण 2001, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 2011 एंड ऑनररी सिटीजनशिप ऑफ बाल्टीमोर सिटी ऑफ यूएसए 1985. सेकंड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविजंस in the Constitution of India for the duration of municipality. हमारे संविधान में म्यूनिसिपैलिटी का जो टेन्योर ड्यूरेशन है, टोटल है ना, कार्यकाल है, उसके बारे में कुछ प्रोविजन है, वो पढ़ लेते पहले. चलो, मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी इज 5 ईयर. 5 साल की म्यूनिसिपैलिटी हो सकती है एक बार, यदि म्यूनिसिपैलिटी नए सिरे से जीत के आई तो. ऐसा पहला स्टेटमेंट है. मैक्सिमम ड्यूरेशन ऐसा है. इन केस ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी, यदि नेशनल इमरजेंसी आती है तो ड्यूरेशन कैन बी एक्सटेंड ओनली बाय 1 ईयर एट अ टाइम बट नॉट मोर देन 3 ईयर्स. यानी नेशनल इमरजेंसी यदि आती है तो ड्यूरेशन बढ़ सकता है. कितना बढ़ सकता है? 1 ईयर एक साथ, एक बार में, लेकिन मैक्सिमम 3 साल, नॉट मोर देन दैट. यानी मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना हो सकता है भाई? ये स्टेटमेंट के हिसाब से 8 साल हो सकता है. थर्ड, an election to constitute municipality shall be completed before expiration of a period of 6 months from the date of its dissolution. यानी म्यूनिसिपैलिटी को डिसॉल्व कर दिया तो उसका इलेक्शन कब होना चाहिए? उसका 6 मंथ का जो पीरियड है उसके अंदर ही, डेट ऑफ डिसॉल्यूशन के डेट से 6 महीना है ना. Fourth, a municipality constituted upon the dissolution before the expiry of its duration shall constitute for the full period of 5 years. यानी डिसॉल्यूशन के बाद जो नई म्यूनिसिपैलिटी बन जाएगी वो म्यूनिसिपैलिटी अगले 5 साल के लिए काम करेगी. तो ये 4 स्टेटमेंट है, लंबा है थोड़ा स्टेटमेंट. कौन से प्रोविजंस है भाई? चलो देख लेते. पढ़ लिया आपने ना, समझ लिया है ना. थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन का रहता है इशू, है ना. माइन्यूटली पढ़ो दोस्तों तो आपको आसानी से आ जाएगा. चलो आंसर देख ले. ओके, यस, आंसर इज बी, 1 and 3 ओनली. मैक्सिमम ड्यूरेशन 5 साल का होता है. नेशनल इमरजेंसी से उसका कोई लेना देना नहीं, कोई प्रोविजन नहीं है. डिसॉल्यूशन कर दिया है तो 6 महीने के अंदर, 6 मंथ्स के अंदर उनको इलेक्शन लेना है. इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन. अब जो है म्यूनिसिपैलिटी जो है, ये डिसॉल्यूशन होने के बाद यदि नई म्यूनिसिपैलिटी बनती है तो 5 साल का जो भी पीरियड बचा है, से एग्जांपल एक 2 इयर्स के लिए एक म्यूनिसिपैलिटी रही, उसके बाद खारिज हो गई और उसके बाद नया इलेक्शन हो गया जो 6 महीने के अंदर, तो फिर ऑब्वियसली कितना बचा है? सिर्फ 2.5 इयर्स बचे हैं, यानी 2.5 साल बचा है. तो 2.5 साल के लिए रहेगा, नॉट फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स. लेकिन यदि कोई म्यूनिसिपैलिटी का कार्यकाल 5 साल के लिए सिर्फ 6 महीने पहले ही यदि डिसॉल्व हो गई, सिर्फ 6 महीने पहले, यानी 6 ही महीने बचे थे और डिसॉल्व हो गई, तो नेक्स्ट इलेक्शन नहीं होगा भाई फॉर द रिमेनिंग पीरियड. क्योंकि रूल क्या है यहाँ पे?
कि भाई मिनिमम 6 मंथ, ये 6 मंथ्स के अंदर उसको इलेक्शन लेना है डिसोल्यूशन के बाद। अब तो यहाँ पे तो 6 महीने खत्म ही हो रहे हैं ना, तो फिर क्या नेक्स्ट टेन्योर क्या एक दिन करेगा? एक दिन के लिए इलेक्शन नहीं है ना, तो 6 महीने के लिए वो रहता है और उसके बाद इलेक्शन होते हैं, फ्रेश इलेक्शन, और नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। लेकिन उससे ज्यादा यदि रहता है, 6 महीने से ज्यादा रहता है, तो इलेक्शन लिया जाता है और बाद में रिमेनिंग पीरियड के लिए वो नई म्यूनिसिपैलिटी बनती है। ये थोड़ा सा क्रिटिकल पेज है, थोड़ा सा देख लेना। होल्ड लोकल बॉडी पॉल्स एवरी 5 ईयर सुप्रीम कोर्ट। अब जोक है भाई, जोक है इंडिया में। देखो पहले तो था नहीं कुछ, म्यूनिसिपैलिटी का वगैरह कुछ नहीं था, पंचायत राज होकर के 40 में था, है ना, और इसी वजह से इलेक्शंस नहीं होते थे लोकल बॉडीज में, स्टेट गवर्नमेंट हैंगिंग में रख देता था। लेकिन आफ्टर द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ऑफ 1992, अब यहाँ पे तो कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन हो गया 243 आर्टिकल में। जब कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन हो गया तो इट्स ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट। अब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरल डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो भूल ही जाओ भाई, कि जहाँ पे मोरल प्रिंसिपल है, यहाँ पे तो ऑब्लिगेशन भी स्टेट्स फॉलो नहीं करते। देखो क्या हो गया कि मध्य प्रदेश में 23,000 लोकल बॉडी जो है वहां पे इलेक्शन ही नहीं लिया भाई, जोक है, इलेक्शन ही नहीं। ऑन 10th में सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड, भाई स्टेट इलेक्शन कमीशन तुम्हारा काम क्या है भाई, आप तो इलेक्शन लो, बहाने मत बनाओ। क्या कहा है ना, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू कंडक्ट द पोल टू द लोकल बॉडीज एवरी 5 ईयर। आप बहाने मत बनाओ कि भाई डिलिमिटेशन का काम चल रहा है ना, ये सब चीजें बहाने नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट जो है पीरियोडिक इलेक्शन का, वो कैसा है भाई, इनवायोलेबल, आप उसको नाकार नहीं सकते। आर्टिकल 243U में लिखा है हैव अ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी, क्लियर लिखा है 243U में। और 243ZA में फिक्स द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग द इलेक्शंस टू द स्टेट इलेक्शन बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन, ऐसा स्पेसिफिक लिखा है। थर्ड क्वेश्चन, National Family Health Survey 2019-20 first time measured abnormal obesity. Which measure was used to determine this abnormal obesity? इंडिया भाई अभी अलग फेज में चला गया है। पहले जो था इंडिया भूखा नंगा सब था, अभी ओबेसिटी के प्रॉब्लम्स आ गए हैं, पर्टिकुलरली मेट्रोज में ही नहीं तो साथ में कहाँ पे है, तो साथ में हम रूरल एरिया में भी दिखते हैं। सब खान पान सब बिगड़ गया है ना। तो कौन सा मेजर होता है, चलो देख लेते हैं। वेस्ट टू हिप रेशियो होता है, या बॉडी मास इंडेक्स होता है, या वेट टू हाइट रेशियो होता है, या स्किन फोल्ड मेजरमेंट होता है। कौन सा मेजरमेंट जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यूज कर रहे भाई, पहली बार यूज किया। चारों के चारों तो लग रहे, यस बराबर है आपका तो चारों के चारों भाई एबनॉर्मल ओबेसिटी का टेस्ट करने के लिए, यस बिल्कुल। लेकिन कौन सा मेजरमेंट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने यूज किया, आया आंसर? ओके चलो वेरी गुड, मैं भी क्लिक करता हूं, आपने क्लिक किया। आंसर इज ए वेस्ट टू हिप रेशियो। वेस्ट टू हिप रेशियो मतलब भाई आदमी है और आदमी की ऐसी यू ऐसी ढेरी है और यू ऐसे हिप है, ऐसा तो नहीं भाई गड़बड़ है ना, ऐसी इस ढंग से है ना। इज इट बीइंग प्रॉपर फिगर है ना, नहीं प्रॉपर फिगर तो कैसी होती है, यू ऐसे है ना, यू ऐसे ऐसे इस ढंग से होना चाहिए, नहीं तो ये ऐसी गड़बड़ हो गई भाई सब है ना। इन जनरल ऐसा इस ढंग से हिप रहती है और इस ढंग से बॉडी रहती है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर। ओके ठीक है, चलो देख लेते हैं। देखो हम देख लेते हैं, यहां पे बहुत सारी चीजें दी है। पहले वेस्ट हीट रेशियो कैलकुलेटेड फॉर वुमन एंड मेन बिटवीन द एज 15 to 49, टू मेजरमेंट होता है, वेस्ट सरकमफरेंस और हिप सरकमफरेंस, हेल्प टू आइडेंटिफाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी फैट एंड प्रेडिक्ट द एबनॉर्मल है ना। तो WHR जो है कैसा है, वेस्ट सरकमफरेंस डिवाइडेड बाय द हिप सरकमफरेंस, इस ढंग से होता है। अब हु ने हेल्दी WHR क्या कहा है
कि 0.9 और लेस इन मेल एंड 0.85 और लेस इन वुमन। ऐसा स्लिम बॉडी होनी चाहिए भाई, है ना, ये ऐसा बोल दिया है। अब यदि ओबेसिटी देखें तो ओबेसिटी के वजह से क्या है, तो टाइप 2 डायबिटीज होता भाई, माइकोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता भाई, स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक, प्रीमैच्योर डेथ, ये हो सकता है। तो संभालो भाई खुद को। देखो, ओबेसिटी इन वुमन रोज बाय 3% एंड मेन बाय 4% इन 4 years। ओबेसिटी हमारी बढ़ रही है, ढेरी फुल रही है, गड़बड़ हो रही है। 57% of the women and 48% of the men have a WHR that puts them substantially increased risks of metabolic complications। खाना पचता ही नहीं है ना। कहते हैं यार किस आटे की चक्की का आटा खाते हो भाई, है ना, आपकी ढेरी फूलती नहीं, है ना। खाते पीते घर का, है ना। पहले कहते थे खाते, अभी तो भाई मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, ऐसा पता चला है। देयर आर सेवरल रीजंस। क्या रीजंस है, देखो, सिर्फ खान पान नहीं है, तो व्हाट इज द होल एनवायरमेंट इज पोल्यूटेड, including the links between the exposure to endocrine disrupting chemicals and the obesity। हमारा माहौल ही खराब हो गया है। Proportions of the people having substantially increased risks, WHR was found in urban areas than in rural areas। Obviously urban area में जो है पोल्यूशन बढ़ गया है, खान पान बढ़ गया है, अलग हो गया, इसी वजह से सब प्रॉब्लम्स है। थोड़ा सा डाटा देख लेते हैं। Proportion of women having substantially increased risks, WHR highest in Jammu and Kashmir 88%, lowest in Madhya Pradesh 40%। मेन में देखा हाईएस्ट इन चंडीगढ़ 67%, लोएस्ट इन मेघालय 25%। यहाँ पे प्रोपोर्शन ऑफ एडल्ट्स विद इंक्रीज रिस्क, WHR इंक्रीज विद द एज, एज जैसे बढ़ता है वैसे रिस्क बढ़ जाती है। वहां पे देखा जाए 15-19 ये एज ग्रुप में वुमेन्स में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मेंस में कम है। यहाँ पे 40-49 में देखो 65% है, लेकिन मेन में सडन बढ़ गया है, ये प्रॉब्लम आ गया है। Highest proportion of overweight and obese women found in पुडुचेरी, चंडीगढ़, बाद में दिल्ली, तमिलनाडु, पंजाब, केरला, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो दोस्तों इसके हेल्थ के ऊपर गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए, पब्लिक ने ध्यान देना चाहिए, जिम पार्क, ग्रीन जिम पार्क बनने चाहिए, ये हैबिट बदलने चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाइट स्पॉट डिसीज, वन वायरल डिसीज है, टू इन्फेक्ट श्रिम्प है। क्या है व्हाइट स्पॉट डिसीज, क्या है करेक्ट कोड बताओ। चलो छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी क्लिक करो। कर लिया, ओके। चलो मेरा आंसर इज सी, बोथ आर करेक्ट। वायरल डिसीज है और ये श्रिम्प को इन्फेक्ट करता है। देखते हैं न्यूज में क्या है दोस्तों। Boosting shrimp cultivation, scientists come up with a new diagnostic tool to detect the pathogen। Shrimp cultivation दोस्तों, it's called as a rich food cultivation। ये वैल्यू, उसकी कैलोरी वैल्यू, उसका जो है न्यूट्रिएंट वैल्यू, और साथ में उसकी रुपी वैल्यू यानी करेंसी वैल्यू, ये तीनों में ये हाई एंड में है। और इसको प्रॉब्लम है अपने डिसीज का, वायरल डिसीज का। इसको डिटेक्ट करने के लिए पहले तो भाई ये जो है क्लासिकल मेथड, बड़ी नॉर्मल वे से उसको ऑब्जर्व करते थे कि भाई श्रिम्प लिथार्जिक हो गया क्या, खाना न बराबर नहीं खा रहा है क्या, व्हाइट स्पॉट्स आ गए क्या, देखो व्हाइट स्पॉट दिख रहे, ये अभी उसके पहले ही पता चले। इसी वजह से नई टेक्नोलॉजी ढूंढ निकाली है ना, बाय द आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट। उन्होंने एक डायग्नोस्टिक टूल पता कर दिया है। It selected 12 amino acid containing peptide from the phase displayed laboratory by biopanning। और ये जो है ये डिसीज पता चलता है। ये डिसीज किसको होता है, श्रिम्पेनियस वेनामी, ये स्पीसीज को होता है। फिफ्थ क्वेश्चन, ग्रीक पॉलिसी मेकर्स रिसेंटली चूज टिलोस आइलैंड टू टेस्ट ग्रीन टेक्नोलॉजी। ग्रीक जो है, ग्रीस जो है, अपनी ग्रीन टेक्नोलॉजी टेस्ट करना चाहता है, उसके लिए ये आइलैंड सिलेक्ट किया है। ये आइलैंड के बारे में क्या फैक्ट्स है देख लेते हैं। वन, पार्ट ऑफ द डोडेकानीज ग्रुप ऑफ आइलैंड, इट इज अ एस शेप। थर्ड, लोकेटेड इन साउथ ईस्ट एजियन सी,
विच ऑफ द अबव फैक्ट्स इज और आर करेक्ट? कौन से फैक्ट्स करेक्ट है भाई? देख लो टिलोज आइलैंड्स के बारे में, क्योंकि न्यूज में आया, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। पूरा टिलोज आइलैंड जो है वो ग्रीन कर दिया गया है ना, कोई पोल्यूशन फ्री कर दिया गया है, तो इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड लेवल पर रिन्यूएबल एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में ये एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है। आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 तीनों करेक्ट है। आपने भी किया? यस, आपने भी किया था, वेरी गुड। चलो देख लेते ब्रीफली। देखो, बैटरी पावर्ड फार फ्लंग ग्रीक आइलैंड्स प्लेसेस पेट ऑन अ ग्रीन फ्यूचर, है ना। कितना पॉपुलेशन है भाई? जस्ट 500 पॉपुलेशन है, स्लाइटली लार्जर देन मैनहट्टन, 64 स्क्वायर किलोमीटर का है। वोल्केनिक लोलैंड है, लाइमस्टोन माउंटेन से। इट्स रिफोर्स्ड विद द सोलर पावर, विंड टर्बाइंस और बैटरी फॉर्म कर दिया गया है, सो दैट इट कैन मेक अस सेल्फ सफिशिएंट फॉर द थ्रू द रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी। देखो कहाँ पे है, देखो ये आइजियन सी है, ध्यान में रखो ये आइजियन सी है, तो आपको थोड़ा सा लोकेशंस पता रहना चाहिए। ये ग्रीस है, ग्रीस का मेन लैंड से यहाँ है। देखो ये रोडेज आइलैंड है और कोज आइलैंड है, इसके बीच में ये आइलैंड है, ये देखो ये छोटा सा, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ये दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कॉल्ड एज अ डोडेकैनीज ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। सो दोस्तों 5 क्वेश्चंस समझ में आएंगे, अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट।